दोस्तों आज की क्लास में हम W अक्षर का सममिति चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले करना क्या है, पेज के नीचे एक बड़ी रेखा खींच देनी है और सेंटर पॉइंट में एक पॉइंट काट देनी है। और इसके बाद में चांदा की मदद से चांदा का जो सेंटर पॉइंट है इसी पॉइंट पर रखते हुए ऊपर 90 डिग्री और इसके बाद में राइट साइड में 45 डिग्री जो कि 90 का आधा होता है और उसके बाद में 30 डिग्री राइट साइड में और 30 डिग्री लेफ्ट साइड में अच्छे तरीके से डिनोट कर देनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं जैसे कि लेफ्ट साइड में 30 डिग्री के एंगल पर उसको मिला लेनी है नीचे जो बड़ी रेखा पर पॉइंट किया गया था। और इसके बाद में 90 डिग्री पर जो सीधी एक लंबवत रेखा है और इसके बाद में 90 डिग्री का जो हाफ पॉइंट है 45 डिग्री का जिसे सममिति सेमी कहते हैं उसको भी मिला लेनी है, लेकिन ऊपर से मिला लेना है, पूरा नीचे मिलाने की जरूरत नहीं है। और 30 डिग्री की जो रेखा है राइट साइड में उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। और इसके बाद में प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है और नीचे वाले पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए लेफ्ट साइड में एक पॉइंट और जो ऊपर की लंबवत रेखा है इस पर लगातार 8 पॉइंट काटने हैं। डियर स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो प्रकार में समान रहनी चाहिए, ऊपर लगातार 8 पॉइंट काटेंगे और जो अक्षर का रेशियो होता है W लेटर का वो होता है 7:5 यानी कि 7:5 के अनुपात में होता है। तो ऊंचाई इसकी 7 कॉलम में रहेगी और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 5 कॉलम में हो जाएगी और अक्षर की जो काट रहेगी वो 1 वर्ग सेंटीमीटर रहेगी। अब यहाँ पर जो 30 डिग्री पर पॉइंट काटा गया है लेफ्ट और राइट में उस पर लंबवत रेखा खींचनी है। तो करना क्या है, इंच पटरी को बड़ी रेखा पर लगाएंगे और एक सेट स्क्वायर टच करते हुए उसके ऊपर रखेंगे और लेफ्ट साइड में जो 30 डिग्री का एंगल है पहले उस पर रेखा खींचेंगे ऊपर तक। अब इसके बाद में राइट साइड में सरकाएंगे, जो 30 डिग्री पर 5 पॉइंट काटे गए हैं वहाँ पर एक एक करते हुए अच्छी तरीके से सेट स्क्वायर को इंच पटरी पर ही रखेंगे, टच करते हुए उस पर लगाते हुए जितने भी पॉइंट हैं रेखाएं ऊपर तक खींचते जाएंगी जो कि बड़ी रेखा के लंबवत हो जाएंगी। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो 30 डिग्री का एंगल है राइट साइड में उसी के समानांतर ऊपर जितने भी पॉइंट काटे गए हैं 90 डिग्री वाली रेखा पर उसी के समानांतर रेखा खींचेंगे। तो करना क्या है, एक सेट स्क्वायर 30 डिग्री वाली रेखा पर लगाएंगे और टच करते हुए इंच पट्टी लगाएंगे और जो सेट स्क्वायर है सरकाते हुए ऊपर ले जाएंगे, पहले पॉइंट पर रेखा खींचेंगे, उसके बाद में सरकाते हुए दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे सेट स्क्वायर को, फिर से एक रेखा खींच देंगे। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट जितने भी ऊपर पॉइंट आते जाएंगे सभी पर इंच पटरी को दबा कर रखना है और सेट स्क्वायर को एक एक करके जितने भी पॉइंट हैं ऊपर 7वें पॉइंट तक अच्छी तरीके से राइट साइड के 6 लाइनों तक रेखाएं खींचेंगे। डियर स्टूडेंट ध्यान रहे जो अक्षर का रेशियो है वो है 7:5 के। तो 7वें पॉइंट तक यहाँ पर राइट साइड में 6 लाइनों तक रेखाएं खींचेंगे और जो 8वां पॉइंट है उसको खींचेंगे लेफ्ट साइड से लेते हुए पूरा 6 लाइन। अब डियर स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पर अक्षर की जो काट होती है उसको दिखाना है लेफ्ट साइड का जो 30 डिग्री का एंगल है उस पर एक सेट स्क्वायर टच करते हुए लगाएंगे और इंच पटरी इस बार राइट साइड में लगाएंगे और जो सेट स्क्वायर है डियर स्टूडेंट उसको सरकाते हुए टच करते हुए ऊपर ले जाएंगे, जो 7वां पॉइंट है 90 डिग्री पर उस पर लगाते हुए लेफ्ट साइड में रेखा खींच देंगे और ऊपर के जितने भी लाइनें हैं जितने भी पॉइंट है 5 बॉक्स बन रहे हैं राइट साइड में वहां पर लगाते हुए जो एक तरीके से बिकट के रूप में यहाँ पर लाइनें मिला जा रही हैं वो मिलाई जाएंगी लेफ्ट साइड के 30 डिग्री पर। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर नामांकन कर लेंगे, ऊपर के साइड में एक कॉलम छोड़ते हुए नीचे 5 कॉलम तक राइट साइड में और जो दूसरा कॉलम है डियर स्टूडेंट उसके ठीक नीचे जो W अक्षर का रेशियो होता है वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, दूसरा जो कॉलम है उसके नीचे डार्क कर लेंगे 7वें कॉलम पर और जो चौथा कॉलम है उसके नीचे। अब यहाँ पर जो पहला कॉलम है उसके लेफ्ट साइड को मिलाएंगे दूसरे पॉइंट के लेफ्ट साइड के नीचे साइड में। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो अगला फॉर्मेशन रहेगा W लेटर को बनाने के लिए, तो इसके पहले की लेटर बनाए तो नामांकन जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि ऊपर 5वें कॉलम तक डिनोट किया गया है, अब यहाँ पर पहले कॉलम के नीचे साइड में लगातार 7 कॉलम तक डिनोट कर देना है और जो पहले कॉलम का राइट साइड है ऊपर का उसको मिलाएंगे नीचे वाले दूसरे कॉलम के राइट साइड में, लेकिन ऊपर से लाते हुए जाएंगे और चौथे कॉलम के आधे हिस्से तक लगभग मिला देंगे। और इसके बाद में यही फॉर्मेशन राइट साइड में करेंगे। जैसे कि जो 5वां कॉलम है उसका राइट साइड और नीचे चौथे कॉलम का राइट साइड उसको अच्छे तरीके से डार्क कर लेनी है और इसके बाद में 5वें कॉलम का लेफ्ट साइड और चौथे कॉलम का नीचे का लेफ्ट साइड उसको लाएंगे और चौथे कॉलम के आधे हिस्से तक मिला देंगे। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है तीसरा कॉलम, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो सेंटर पॉइंट है तीसरा कॉलम वो W लेटर का जो बीच वाला पार्ट रहता है वही रहता है जैसे कि M लेटर में होता है उल्टे में। तो यहाँ पर उसको डार्क कर लेनी है, पहला, तीसरा और 5वां।
अब यहाँ पर जो तीसरे कॉलम का लेफ्ट साइड है उसको मिलाएंगे दूसरे कॉलम के लेफ्ट साइड में, लेकिन चौथे लाइन तक आगे बढ़ाएंगे तो लाइनें मिल जाएंगी। अब तीसरे कॉलम का जो राइट साइड है डियर स्टूडेंट, उसको मिलाएंगे जो चौथे कॉलम का राइट साइड है नीचे का, उसको मिलाएंगे तो चौथे लाइन तक आकर वो भी मिल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो तीसरे कॉलम का राइट साइड है उसको इस बार मिलाएंगे नीचे दूसरे कॉलम के राइट साइड में, और इसको इस बार नीचे से ले जाएंगे ऊपर की तरफ, तो चौथे कॉलम के हाफ पॉइंट में कर देंगे। और जो तीसरे कॉलम का लेफ्ट साइड है उसको नीचे मिलाएंगे चौथे कॉलम के लेफ्ट साइड में, उसको भी नीचे से मिलाते हुए ऊपर ले आएंगे तो चौथे कॉलम के लगभग सेंटर पॉइंट में मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर डब्ल्यू लेटर का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो पहला कॉलम है नीचे 7वें कॉलम पे, उसको बिकड़ के रूप में मिला देंगे, और जो 30 डिग्री का एंगल है ऊपर 8वें पॉइंट पर उसको इसी पॉइंट से मिला देंगे। और डियर स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पर तीसरे कॉलम के ऊपर और लेफ्ट साइड में अक्षर की काट रहेगी तो उसको भी मिला देंगे, लेकिन ध्यान रहे जो अक्षर की काट रहेगी वो 1 वर्ग सेंटीमीटर के आधार पर ही रहती है, तो उसको अच्छे तरीके से मिलाते हुए और जो अक्षर की काट है उसको अच्छे तरीके से डार्क कर लेनी है। आपके पास 2B 4B जो भी पेंसिल है 6B के अंदर ही रहे तो काफ़ी बेहतर है। उसकी मदद से यहाँ पर जो अक्षर की काट है ऊपर और लेफ्ट साइड में उसको अच्छे तरीके से डार्क कर लेनी है। वीडियो में यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन आप जब भी परीक्षा में जाइएगा तो पेशेंस के साथ में ही जाइएगा। कोई भी अक्षर रहे समिति चित्र बनाने के लिए तो उसको आप ध्यानपूर्वक बना दीजिएगा। 15 से 16 मिनट के अंदर आप 16 नंबर का पूरा प्रश्न अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि यहाँ पर जो अक्षर की काट होती है लेफ्ट और ऊपर के साइड में ही दिखाई देगा, तो उसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा कि जब भी आप समिति चित्र के रूप में कोई अक्षर या फिर कोई चित्र बनाएंगे तो जो इसका अक्षर की काट होती है या फिर वस्तु की काट रहेगी वो ऊपर और लेफ्ट साइड में दिखाई देगी। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर डब्ल्यू लेटर का जो नीचे का पॉइंट है तीसरे कॉलम का सेंटर पॉइंट, वहाँ पर भी अक्षर की काट को दिखाना है, तो उसको भी आप बिकड़ के रूप में मिलाइएगा। लेकिन यहाँ पर पूरा बिकड़ नहीं मिलेगा क्योंकि रेखाएं तिरछी होते हुए ऊपर टच हो जा रही हैं, तो उसको भी अच्छे तरीके से डार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पर डब्ल्यू लेटर का समिति चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। नामांकन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, जो भी अक्षर की ऊंचाई है पहले उसको एरो के माध्यम से डिनोट कर दीजिएगा। जो भी उसकी ऊंचाई है एरो के माध्यम से पहले उसको अच्छे तरीके से दिखा दीजिए। और जो अक्षर की ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर में, तो उसको 7 सेंटीमीटर में लिख देनी है। डियर स्टूडेंट जब भी पूछेगा परीक्षा में तो 7 सेंटीमीटर में ही पूछेगा। और डियर स्टूडेंट जो अक्षर की चौड़ाई होती है डब्ल्यू लेटर की वो होती है 5 कॉलम में, तो अगर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर में ही रहेगी, इसको भी लिख देनी है। और जो अक्षर की काट है वो है 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर लिख देनी है एक साइड में एरो बना करके। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंगल को दिखाना, जैसे कि राइट साइड में 30 डिग्री का एंगल उसको दिखा देना है, नोट कर देना है अच्छे तरीके से, और लेफ्ट साइड में भी 30 डिग्री का। और 90 डिग्री का जो हाफ होता है यानी कि आधा होता है उसे कहते हैं शुद्ध सेमी, जो रेखा खींची गई थी उसको लिख देनी है। और राइट साइड में नीचे के पॉइंट में सममिति सेमी होती है जो कि 30 डिग्री की रेखा पर होती है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर डब्ल्यू लेटर का सममिति चित्र बहुत ही आसान और विधिवत तरीके से कंप्लीट किया जा चुका है। और डियर स्टूडेंट अगर आप प्रावधिक कला के छात्र हैं और प्रावधिक कला 2025 में पेपर देना चाहते हैं तो कम समय में परीक्षा की तैयारी करने के लिए ऊपर राइट साइड में वीडियो का लिंक दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। जो ज्वाइनिंग फीस है वो है 299 प्रावधिक कला 2025, जिसमें 2024, 2023, 2022, 2020 जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक के उनका मैराथन क्लास में कंप्लीट किया गया है। उसको देख करके आप विधिवत तरीके से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में, जो कि लगभग 2-2 घंटे का मैराथन क्लास अच्छी तरीके से 100 में से 100 नंबर हर एक वर्ष का कंप्लीट कराया गया है, जो कि आपको किताब में नहीं मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट अगर आप कम समय में प्रावधिक कला की तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।